फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, जिसमें कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखे थे और क्या है देखा था और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज हम रेशियो के ही मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 4:3:5 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 1250, then the sum of the number is। तो क्या करना है हमें? ये दिया है हमारे पास थ्री नंबर दिए हैं। फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो इनकी रेशियो क्या है हमारे पास? 4, 3, 5 ये रेशियो है। और नंबर फिर क्या हुए? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर के रेशियो है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? 4x, 3x, 5x। ये हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर्स के रेशियो थे, 4:3:5, और ये हमारे नंबर्स हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें? सम ऑफ द स्क्वायर इज। हाँ, तो क्या करना है? इनके स्क्वायर का सम निकालना है हमें। तो स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे हम? तो स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है हमें? इनके स्क्वायर का सम 1250 ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम? हाँ, 4x का स्क्वायर क्या होगा? 16x स्क्वायर होगा, और ये 9x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर, और ये हमारे पास 1250 है। अब क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे हम, तो आएगा हमारे पास 50x स्क्वायर आएगा इक्वल 1250। तो x स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 1250 अपॉन 50, ये आ जाएगा हमारे पास 25 आएगा एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? 25 आया ना, मतलब x आएगा हमारे पास 5। x क्या आया? 5। तो क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स क्या थे? 4x, 3x, 5x ये नंबर्स थे। तो हमारे पास हमें नंबर क्या मिलेंगे? 5 का इंटू कर देंगे, 4 इंटू 5, ये 3 इंटू 5, ये 5 इंटू 5। तो क्या आ गया? 20, 15, ये 25। इनका क्या है? ऐड करना है, इन्हें सम निकालना है ना। तो ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 60, जो कि आंसर है हमारा। ये हमारा आंसर है 60। इसका आंसर क्या है हमारे पास? द सम ऑफ द नंबर्स इज 60। ऐड करना था, इसका आंसर हमें आ गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर्स का रेशियो दिया हुआ था हमें 4:3:5। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए? 4x, 3x, 5x। तो फिर क्या था? सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर का इनका सम, हमें सम दिया हुआ था, इनका स्क्वायर करना था और पूरे को ऐड करना था। तो हमारे पास आया 50x स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 1250। x की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है? 5 है। तो बस हमसे पूछा गया था कि नंबर्स का सम क्या है, तो हमने नंबर निकाले और फिर ऐड कर दिए, जो कि आ गया हमारा 60। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33,957। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स? ये है हमारे पास। इसमें भी सेम इसी के जैसे कर दे। इसमें स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, बस और कुछ नहीं। तो हम निकालते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। इसे हम मान लेते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 2:3:4। तो नंबर्स क्या है हमारे पास? 2x, 3x, 4x ये आ गया हमारे पास नंबर्स आए। इनका क्यूब ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख दें 8x क्यूब प्लस इसका क्यूब 8x स्क्वायर क्यूब आएगा, इसका 27 क्यूब आएगा, x क्यूब आएगा, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, ये 64 x क्यूब आ जाएगा इक्वल क्या दिया हुआ है हमें? 33,957 ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? अब पूरे को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या आएगा? 7 4 11 11 9, ये 7 9 99 x क्यूब आएगा, और ये क्या है हमारे पास? 33,957 ये है। अब कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर लेंगे। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x क्यूब निकालते हैं पहले हम। 33, इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 33
957 को हम 99 से, तो किससे करें, पहले 3 से करें, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 9 11 3 3 9 2 3 7 21 3 7 21 3 3 9, ठीक है। फिर ये 3 से 11 से जाएगा 3 3 से गया 4 3, हाँ तो एक्स क्यूब क्या आ गया हमारे पास 343 आ गया, ठीक है। तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, फिर एक्स क्यूब 343, एक्स क्यूब 343 किसका क्यूब है, ये एक्स, ये 7 का क्यूब है। 7 को हम 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 343 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। अब हमारे पास नंबर्स क्या थे, 2x 3x 4x, ये हमारे पास नंबर्स थे। तो हमें क्या नंबर्स मिले, ये 2x 3x 4x, ये नंबर्स थे। तो हमारे पास नंबर मिल गए हमको, ये 14 21 28, ये नंबर्स मिल गया। फिर क्या था, इनको ऐड करना था, सम निकालना है इनका। तो 40 प्लस 21 प्लस 28, पूरे को ऐड करेंगे तो हम 3 3 5 6 63 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, बाकी सेम प्रोसेस है दोनों की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इज प्रपोर्शन ऑफ 3:5:7 if B gets 1200 more than A, what is B is share। ये क्वेश्चन इंग्लिश में इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कोई धनराशि है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए बी और सी में, हाँ उनका रेशियो क्या है 3:5:6, इसी रेशियो में इन्हें बांटा जाएगा। बी का क्या है, बी को 1200 रुपए मोर देन ए, मतलब बी को 1200 रुपए ज्यादा मिलते हैं ए से, तो बी का शेयर क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हम निकालेंगे क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये 3 लोग हैं हम मान लेते हैं। इनका रेशियो क्या है 3:5:7, इसी रेशियो में हमें बांटना है पैसे। क्या कहा गया है, बी गेट्स 1200 मोर देन ए, तो बी को ए से 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे इन्हें हम ऐसा मान ले, तो ये रेशियो है इनका, तो हम ऐसा मान लेते हैं 3x 5x 7x, ऐसा भी मान सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं। तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं, बी को ए से 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 2x ज्यादा मिल रहा है। 2x की वैल्यू क्या है 1200, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास 600 रुपए, 600 रुपए आ गया x। अब क्या है, व्हाट इज बी शेयर, बी का शेयर क्या है ये, तो हम निकाल लेंगे इससे। बी का क्या है, हम ए का भी निकाल लेते हैं, बी का भी निकाल लेते हैं, सी का भी निकाल लेते हैं। ए का शेयर क्या होगा 3 × 600, ये आ गया हमारे पास 1800। बी का रेशियो क्या है 5 × 600, तो आ गया हमारे पास 3000। सी का रेशियो है 7, ये मिल गया हमें 250 रुपए। ए बी सी हम तीनों का निकाल लिए, बट हमसे पूछा क्या था बी का, तो बी का हमें मिल गया 3000 मिल गया। कुछ नहीं था इसमें, कोई धनराशि थी, ए बी सी में बांटना था और उनके रेशियो क्या थे 3:5:7, इसी रेशियो में हमें बांटने थे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ 3:5:7 है, तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 रेशियो ज्यादा मिल रहा है बी को। यहाँ पे कहा गया ना 1200 रुपए मोर देन ए, बी को 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ए से, बट हम देख रहे हैं कि 2 ज्यादा मिल रहा है, तो 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1200 रुपए, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। तो ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया, हमसे पूछा गया था बी का, तो आंसर क्या है हमारे पास 3000। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ प्रॉफिट ऑफ 1152 हैज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 8:7:9, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमें बी का शेयर निकालना है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1152 रुपए का हो रहा है, और
ABC का रेशियो हमें दिया हुआ है 8:7:9। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं A रेशियो, B रेशियो, C। ये तीनों का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है 8:7:9 ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, पूरे का प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1152 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसी पैसे को हमें ये तीनों में बांटने हैं और इनके ये रेशियो में ही बांटने हैं। तो हम कैसे करेंगे, पूरे को हम मान लेते हैं 8:7:9 है, तो इसे हम x के फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब ये इनके रेशियो था, इन्हें हम ऐसा मान लेते हैं 7x, ये 9x। ठीक है, पूरे को ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा 24x आया। इसी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1152। ठीक है, तो अब हम 1x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब x की वैल्यू निकालते हैं हम। तो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1152, तो x की क्या आ जाएगी हम निकाल लेते हैं। तो ये 24, 21, 3 8 24, 3 3 9 2, 3 7 21, 3 8 24, 3 4 12। फिर 4 से करेंगे तो 4 2 जा 4 9 जा 36, तो फिर 2 बजा 20, फिर ये आ जाएगा 2 1 4 84। मतलब कि 1 पूरे को मिला के हमारा मतलब आ रहा है 1x की वैल्यू क्या आ रही 48 आया। तो हमें क्या पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ b का शेयर पूछा गया, मतलब कि 7x पूछा गया है। b का शेयर क्या है 7x ही है ना, तो 7x पूछा गया, तो 7 × 48 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 8 56 की 6 5 7 4 28 29 30 31 32 33, ये हमारे पास आ गया। तो b का शेयर क्या आ गया हमारे पास 336, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 man add 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर मिल्क, मतलब कि 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी एंड अदर एक और ऐसे ही हमारे पास है 5 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब एक हमारे पास क्या है, एक ए है ये बी है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है 12 लीटर दूध है, 12 लीटर मतलब ये मिल्क है ये वाटर है, तो 12 लीटर मिल्क में कितना 3 लीटर वाटर मिला रहा है। और दूसरा है ऐसे ही है उसमें, मतलब ये एक बर्तन इसको मान लेते एक बर्तन ये है हमारा बी, तो बी बर्तन में क्या कर रहा है 10 लीटर 10 लीटर मिल्क में 5 लीटर क्या मिला रहा है वाटर मिला रहा है। ये दो बर्तन है, इसमें ऐसा कर रहा है ये। तो हमसे क्या पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर में कितने लीटर अपने कितना मिल्क है हमसे ये पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मिल्क है हमारे पास 12, ठीक है, यहाँ मिल्क है 12 और मिक्सचर क्या हुआ है यहाँ पे हमारा, मतलब कि मिक्सचर ये मिल्क और वाटर है, तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। मिक्सचर तो दोनों को ऐड करेंगे तभी आएगा ना, तो ये मिक्सचर आ गया हमारे पास 12 और 15 और ये 12 क्या हमारा मिल्क है, हमें मिल्क का ही निकालना है, ये मिल्क का निकालना है ना, इसलिए यहाँ पे मिल्क कितना हमारे पास 10 है और मिक्सचर कितना हो गया यहाँ पे भी 15 आ गया। इनका ही तो मतलब रेशियो हमसे पूछा गया है ना, दोनों जगह मिक्सचर सेम है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड करना होता है, तो इसे हम 12/15 अपॉन में ये 10/15 ये ऐसा होगा रेशियो का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पे 15 कैंसिल हो जाएंगे, 12/10 ये आएगा हमारे पास। ये क्या प्रॉपर रेशियो है, नहीं, 2 5 जा 2 6 जा, तो हमारे पास क्या आ गया रेशियो 6/5, ये हमारे मिल्क का रेशियो आ गया। दोनों बर्तन में हमारे मिल्क का रेशियो क्या है, एक ए में क्या है 6 है और बी में क्या है 5 है, तो इनका रेशियो हमें मिल गया जो कि हमें निकालना था। यहाँ पे पूछा है ना दोनों मिक्सचर में दूध की दर, दोनों मिक्सचर है ये, उनकी दर क्या आ गई हमारे पास 6/5, ये है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन में। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 numbers are respective 16% and 40% more than third number, the ratio of 2 numbers, मतलब कि 3 नंबर्स अपने पास हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है
ये थर्ड, ये मान लिया हम। वैसे भी यहाँ पे कहा गया हमसे 2 नंबर्स हमसे रिस्पेक्टिवली, मतलब कि थर्ड नंबर में से 60%, 40% मोर देन, मतलब कि इससे ये ज्यादा है। फर्स्ट क्या है 60% ज्यादा है और सेकंड क्या है 40% ज्यादा है। तो हम थर्ड नंबर को क्या मान ले, थर्ड नंबर को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर है, इसको हम 100 मान लिए। तो क्या है मोर देन अ थर्ड नंबर 60%, मतलब ए क्या है 60% ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास 160 हो जाएगा, 60% ज्यादा है ना इसलिए 160। और सेकेंड वाला क्या है 40% ज्यादा है इससे, तो 140। ये हो गया। इनका रेशियो हम निकाले तो क्या होगा 0 0 कैंसल, 2 8 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। प्रॉपर रेशियो आ गया हमारे पास ये 8:7:5, ये प्रॉपर रेशियो आ गया। अब क्या द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स हमसे पूछा गया, रेशियो 2 नंबर्स का पूछा गया। तो 2 नंबर्स हमारे ये हैं, क्योंकि थर्ड नंबर को तो हमने माना था ना। तो क्या आ गया हमारे पास 2 नंबर्स रेशियो क्या है, 2 नंबर्स का रेशियो क्या है हमारे पास 8:7। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। ठीक हो, तो हम थर्ड नंबर को तो हमने माना था ना 100, और उसी से मोर देन थे। फर्स्ट वाला 60% मोर देन था और सेकेंड वाला 40% था। तो निकल गया हमारा प्रॉपर रेशियो। हमने इसे कर लिया कन्वर्ट प्रॉपर रेशियो में, और फिर हमें 2 नंबर्स निकालने थे जो कि हमने निकाल लिया। 2 नंबर्स का रेशियो आ गया हमारे पास। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द नंबर्स बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स है, जहाँ पे उनका रेशियो क्या है 5:6 में है, और इंक्रीज होता है बॉयज में 30% और गर्ल्स में 20%। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हमें बताना है। मतलब कि सीधा सी बात है कि एक स्कूल है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हैं, उनका रेशियो क्या है 5:6 है, उनमें इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो बॉयज में क्या है 30% का और गर्ल्स में 20% का। तो हम फिर उसके बाद जो आएगा न्यू रेशियो वो हमें बताना है। तो आंसर हम देखते हैं, बॉयज और गर्ल्स है ना, बॉयज के लिए बी, गर्ल्स के लिए जी। ठीक है, इनका रेशियो है 5:6 ये है। तो इन्हें हम 50 और 16 मान ले तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इनका अगर हम रेशियो भी निकालेंगे तो 5:6 ही आएगा। 5 10 5 10 6 रेशियो वही आएगा। तो 50 और 60 लिख सकते हैं, चाहे हम इसे 500 600 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम 50 और 60 रहने देते हैं। इसमें फिर क्या हो रहा है, इनके रेशियो में बॉयज में 30% इंक्रीज हो रहा है। 30% इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 30% का क्या मतलब होता है, 30% का मतलब होता है कि 30% को कैसे निकालते हैं, 30/1% का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 होता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इंक्रीज हो रहा है मतलब कि बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 130/100। क्या है 30% बढ़ रहा है ना, 30% हमने मेन क्या होता है हमारा 100%, उसमें 30% इंक्रीज हो रहा है मतलब 130। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे करते हैं 60 है, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 120/100 ये हुआ। अब रेशियो कैसे निकालेंगे हम, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, क्या आएगा 65:72 ये आया हमारा रेशियो। तो ये क्या प्रॉपर रेशियो है, हाँ है, क्योंकि ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये हमारा प्रॉपर रेशियो आ गया, और वही हमें निकालना था व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये तो हमें निकालना था, पहले रेशियो क्या था हमारा 50 और 60, मतलब कि 5 और 6 था। फिर इंक्रीज हो गया, बॉयज में 30% का इंक्रीज हुआ तो 130/100। ठीक है, और गर्ल्स में 20% का इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे 120/100। तो कट पीट किए, जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया हमने। फिर क्या आ गया हमारे पास, न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो है ये, न्यू रेशियो आया बॉयज एंड गर्ल्स का। न्यू रेशियो ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का, न्यू रेशियो हमारा ये आ गया। यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया था हमसे, न्यू रेशियो बताना था हमें बॉयज और गर्ल्स का। अब हम देखते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या है,
इफ 782 रुपीज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब कि 782 को 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है और किस रेशियो में 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ये क्या प्रॉपर रेशियो है? नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें 782 ये है, ये हमारे पास है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है हमें 1/2 1/2 2/3 3/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, बट ये क्या हमारे पास प्रॉपर रेशियो है? नहीं है ना, तो इन्हें हम पहले प्रॉपर रेशियो बनाएंगे। तो हम ऐसा लिख लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं 3 लोग ये हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं ना हमें, तो 3 पार्ट्स ये हैं। तो ए क्या है 1/2 है, बी क्या है 2/3 है, सी क्या है 3/4। ये है प्रॉपर रेशियो नहीं है, तो इससे हम पहले प्रॉपर रेशियो बनाएंगे। प्रॉपर रेशियो कैसे बनाते हैं? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना फ्रैक्शन में किसी भी, तो इनका हम वो निकालते हैं एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा हमारे पास 12। एलसीएम 12 आया, तो अब हम निकालते हैं 1/2 इंटू 12 रेशियो 2/3 इंटू 12 इंटू रेशियो 3/4 इंटू 12। ठीक है, कैंसिल होता है 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। तो ये क्या आया 6, ये आया 8, ये आया अपने पास 9। ये क्या अब आ गया हमारे प्रॉपर रेशियो। पहले हमारे प्रॉपर रेशियो नहीं थे, ये थे हमारे पास, हमने प्रॉपर रेशियो में इन्हें कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया, देन द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब कि टोटल हमारे पास ये मतलब ये थे 782, बट इनको ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा, इन्हें ऐड करें तो हम इन्हें एस के भी फॉर्म में लिख सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते। तो इन्हें हम ऐड करें तो 17 और 6 कैश हमारे पास 13 आएगा, 13 आएगा ना, 12 13 14 नहीं 20 क्या आएगा हमारे पास, ऐड किया तो क्या है हमारे पास 23 आया, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 782। 23 की वैल्यू हमारे पास मतलब दी हुई है 782, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट निकालना है, मतलब कि 6 निकालना है। तो हम कैसे करेंगे 782/23 इंटू 6। फर्स्ट पार्ट ही तो हमें निकालना था ना, तो हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट। तो अब डिवाइड करेंगे तो हम क्या होगा 23 का हम कितने बार में करेंगे, 3 बार में करेंगे तो आएगा 3 9 3 2 नीचे, हाँ 3 बार में करेंगे तो 78 में से ये 9 ये 92, मतलब कि ये जाएगा कितने बार में जाएगा 34, ये 34 बार में जाएगा 23 से। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास 34 इंटू 6, 24 की 4 2 18 19 20, मतलब कि 204। फर्स्ट पार्ट को मिला 204। ऐसे ही हम सेकंड का भी निकालेंगे, सेकंड का 8 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम 34 का, तो सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा। थर्ड क्या है 9 है, 9 का हम 34 से कर देंगे तो थर्ड का भी निकल जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ए को क्या मिला, कितना मिला, पूरा ये था हमारे पास 782 था, उसमें से फर्स्ट वाले को हमें सिर्फ 204 मिला। सेकंड वाले को भी निकालेंगे, ऐसे ही थर्ड वाले को भी निकालेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया था फर्स्ट पार्ट, तो हमारा आ गया आंसर 204। यही हमारा आंसर है, ए को मिल गया 204। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 904 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स, हाँ मतलब 904 रुपए है जो कि ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसमें कि ए गेट्स 20% लेस देन बी। ए का क्या है बी से 20% कम है, और यहाँ पे बी का बट बी गेट्स 30% लेस देन सी से बी का कम है 30%। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते ए रेशियो बी रेशियो सी, ये 3 लोग हैं मान लेते हैं हम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए गेट्स 20% लेस देन बी,
और B गेट्स 30% लेस देन C। तो C को हम मान लेते हैं 100, ठीक है, C को हम मान लिए 100, 30% लेस देन C, मतलब B का 30% लेस देन है B का, तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 100 का 30% लेस क्या होगा, 100 का 30% लेस 70 ही तो आएगा, तो 70 हो गया। अब क्या है, A गेट्स 20% लेस देन B, B से 20% लेस देन है किसका, A का, तो B क्या है हमारे पास 70, इसका लेस देन है 20%, मतलब कि 80/100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 56 आएगा। A का क्या आया, A का रेशियो है 56। अब क्या ये प्रॉपर रेशियो है, नहीं, जो कैंसिल किससे होगा, 2 से करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा ये 50, ये हमारा आया प्रॉपर रेशियो आया। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमारा प्रॉपर रेशियो है। अब क्या है, इंडिविजुअल हमें सबका अमाउंट निकालना है, A B C इंडिविजुअल निकालना है ना हमें, मतलब सबका अमाउंट निकालना है, A का भी, B का भी, C का भी, और पूरा क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट है 904, तो इनको हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, बस 13 हासिल के 6 3 9 10 11 113, ये आया, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 904। फिर कितने बार में डिवाइड होगा, ये होगा 4 3 12 8 बार में। ये 904 को हम 113 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये आया 8, तो हमें निकालना है A B और C। A का क्या है, A का रेशियो क्या है 28 है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे 28 इंटू 8, तो हमारा A का अमाउंट आ जाएगा 64 की 4 6 8 दूनी 16 16 और 6 12, ये 224, A का अमाउंट आया हमारे पास 224। B का निकाले हम, B का क्या है रेशियो 35, ठीक है, 35 इंटू 8 करेंगे हम, 8 पंचे 40 की 4 2 3 24 24 और 4 28, 280। B का अमाउंट क्या है 280। C का रेशियो क्या है, C का रेशियो हमारे पास 50 है, तो 50 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास 400। तो इंडिविजुअल हमने A B और C तीनों का अमाउंट निकाल लिया, जो कि हमसे पूछा गया था, तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 30 लीटर, 30 लीटर का कोई हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसमें की रेशियो क्या है 8:7, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है हमारे पास, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 8:7, मिल्क है हमारे पास 8 और वाटर क्या है 7, रेशियो है इनका, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हमसे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन मिक्सचर टू मेक रेशियो इतना, मतलब कि कितना हम इसमें वाटर मिलाएं कि रेशियो हमारा इतना आ जाए, 4:5 आ जाए, वाटर मिलाना है, तो मिल्क तो हमारा वैसे ही रहेगा। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 50 आया, 30 लीटर का हमारे पास मिक्सचर था जिसमें कि मिल्क हमारे पास 8 लीटर है, मान लेते हैं वाटर 7 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। 15 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 30 लीटर, ये हमारा मिक्सचर है, इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है 30 लीटर दिया है ना, तो 1 मतलब 2 ये आया, तो 8 ये क्या आ गया हमारे पास 16 मतलब मिल्क, और ये हमारे पास आ गया 14 वाटर, ठीक है, ये मिल्क आ गया ये वाटर। अब क्या कितना वाटर हम मिलाएं कि रेशियो हमारे इतना आ जाए, तो मिल्क तो उतना ही रहेगा क्योंकि मिल्क नहीं मिला रहे हैं, बट वाटर तो मिला रहे हैं, वाटर के रेशियो हमारे पास 14, ठीक है, इसमें और पानी ऐड कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कितना लीटर कर रहे, तो हम S मान लेते हैं। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है हमारे पास 4:5। मिल्क को कुछ नहीं करना है क्योंकि मिल्क के लिए कुछ नहीं कहा गया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब कि वाटर ऐड करना है, तो मिल्क तो उतना ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16 पंचे 80, ये 56 4x इतना आएगा, ठीक है,
अब यहाँ पे 80 माइनस 56 इक्वल 4x, ठीक है। 4, 7 में से 5 2, 4x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 6, मतलब कि 6 लीटर पानी और, ये 6 लीटर पानी और मिलाएंगे, 6 लीटर पानी और मिलाएंगे तो हमारा रेशियो 4:5 आ जाएगा। ये मिल्क था, ये मिल्क है हमारा, ये वाटर, मिल्क था हमारे पास 16 और वाटर हमारे पास 14 था, बट इसमें और वाटर मिला है जिससे कि रेशियो 4:5 आ गया। तो हम सॉल्व किए तो हमें पता चला कि हमने वाटर और 6 लीटर को वाटर मिलाए, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 70 लीटर। एक मिक्सचर है जो 70 लीटर का है जिसमें कि मिल्क और वाटर है। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, रेशियो क्या है उनका, मिल्क और वाटर का 5:2। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड टू मेक मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो, मतलब कितना और पूछ रहा है ना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना और वाटर उसमें हम मिलाएं कि इक्वल आ जाए उनका रेशियो। तो चलिए हम देखते हैं। 70 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है जिसमें कि क्या है, वाटर और मिल्क दोनों है, ठीक है। वाटर और मिल्क दोनों है, मिल्क ये वाटर, ठीक है। मिल्क का रेशियो क्या है 5 और वाटर का रेशियो है 2, ठीक है। इन्हें हम क्या मान लें, इन्हें हम ठीक है ऐसे ही भी रहने देते हैं। तो क्या है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर मिलाना है, वाटर ऐड करेंगे मिक्सचर में तो इक्वल होना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं इन्हें, इसे 20 और इसे 50 मान लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पे, नहीं, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पूछा है ना कितना और वाटर मिलाएं कि रेशियो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मिल्क है हमारे पास 50, वाटर है 20, कितना और मिलाएंगे हम, यहाँ पे 30 लीटर वाटर और मिलाएंगे तो मिल्क के रेशियो जितना आ जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, फिर ये भी 50 लीटर, ये भी 50 आ जाएगा और ये तो 50 है ही, तो रेशियो इक्वल आ जाएंगे। हाँ, मतलब कि हमें समझ में आ रहा है कि हम कितना वाटर ऐड कर रहे हैं इसमें। वाटर हम 30 लीटर का ही तो ऐड कर रहे हैं ना, 30 लीटर ही वाटर ऐड कर रहे हैं, 30 लीटर वाटर ऐड कर देंगे हम तो हमारा 50 आ जाएगा, इसके बराबर, मिल्क के बराबर आ जाएगा हमारा। अगर इसे हम 50 और 20 ना भी ले तो क्या हो जाएगा, इनका ऐड 7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 70 दी हुई है, तो 110, ठीक है। तो इसे अगर हम 5 मान ले, इसे 2 मान ले तो भी, तो 5 का 50 हो जाएगा और 2 20 हो जाएगा। तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, और ये 50 तो है ही। अगर ऐसा भी करें हम तो भी ठीक है, ऐसा भी करें तो ठीक है। हमें समझ में आ रहा है कि 30 लीटर का हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, 30 लीटर, मतलब 30 लीटर ऐड किए हमने वाटर तो हमारा रेशियो इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ राम एंड राजू सैलरी, मतलब कि राम और राजू हैं, 2 व्यक्ति हैं कोई, उनका रेशियो क्या है, सैलरी का रेशियो है 4:5। राम सैलरी इज इंक्रीज बाय, मतलब राम की सैलरी में 20% का इंक्रीज हो रहा है और राजू की सैलरी में 10% का हो रहा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरी नाउ, तो अभी उनका रेशियो क्या है, मतलब ये राम है, ये राम है, ये राजू है, ये 2 इंसान है, ठीक है। इनकी सैलरी का रेशियो क्या है, 4:5 है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है 20% का किसमें, राम में, और 10% हो रहा है राजू में। तो इसे हम 400 कर ले, 500 कर सकते हैं क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, राजू में 20% का इंक्रीज, तो 120/100, ठीक है। और यहाँ पे राम में 20% का इंक्रीज हुआ, अब राजू की रेशियो क्या है 500, इंक्रीज कितना हो रहा है 10%, मतलब 110/100। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 480 और ये आया हमारे पास 550, ये आया, 0 से 0 कैंसिल। अब किसे
किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये दोनों नहीं हो रहे ना, तो ये हमारा रेशियो आया। तो राम और राजू की सैलरी का रेशियो इंक्रीज होने के बाद सैलरी का रेशियो क्या आया? 48:55।